रात के अंधेरे में ऐमान खिड़की के पास खड़ी थी और बारिश को देखती रही। रावलपिंडी की ये पुरानी गलियां आज भी उसे अपने बचपन की यादों में ले आती थी, मगर आज दिल में कुछ और था। रेहान का फ़ोन बैंड था और वो घर नहीं आया था। उसने अपने हाथों को सीने पर दाबा लिया, जैसे कोई दाढ़ रोकना चाहती हो। 7 बज चुके थे। घर की छत से टपकती बूंदें दरवाजे के बाहर गिर रही थी और हर बूंद के साथ उसके दिल में एक सवाल उठ रहा था। यह राज क्या था जो उन दोनों के बीच हर रात को खड़ा रहता था? ऐमान ने आंखें बैंड की और सोचा कि अगर वो सच बोल दे तो क्या होगा, लेकिन वो जानती थी कि कुछ सच बोलने से भी कुछ नहीं बदलता। जब रेहान फाइनली दरवाज़ा खोल कर अंदर आया तो उसके कपड़े बारिश से भीगे हुए थे। उसने जूते उतारे और सीधा किचन की तरफ चला गया बिना कुछ कहे। ऐमान ने उसकी पीठ देखी और दिल में कुछ टूट गया। क्या हुआ रेहान, आज इतनी देर क्यों? उसने पूछा आवाज़ में वही पुरानी कोशिश के साथ। रेहान ने फ्रिज खोला, पानी का ग्लास भरा और एक घूंट पिया। ऑफिस का काम था, तुम सो जाओ, बस इतना कहा और बेडरूम की तरफ चल दिया। ऐमन ने उसके पीछे देखा। यह उनका रूटीन था, हर रात एक झूठ और एक चुप्पी। घर रावलपिंडी के पुराने मोहल्ले में था जहां उनके अब्बू की पुरानी हावली थी। अब सिर्फ वो दोनों थे इस घर में। इन लॉज अलग रहते थे, मगर कभी कभी फ़ोन पर आवाज़ आ जाती थी कि बेटा बेताब है। ऐमन ने चुपचाप रोटी गरम की और प्लेट में रखी। रेहान बेड पर बैठा था और मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था। उसने प्लेट उसके सामने रखी और खुद बेड के किनारे बैठ गई। खा लो पहले, ठंडी हो जाएगी। रेहान ने सिर्फ सर हिलाया और खाने लगा। ऐमान ने देखा कि उसके हाथों में भी वही कंपान थी जो उसके दिल में थी। उनकी शादी को 7 साल हो गए थे, अरेंज थी। दोनों के घर वालों ने सोचा था कि ये रिश्ता अच्छा है। रेहान 35 का था तब 28 का और ऐमान 22 की। अब ऐमान 29 की थी, मगर लगती थी जैसे उम्र से पहले ही बुढ़ी हो गई हो। रेहान का चेहरा हमेशा थका हुआ रहता था। ऑफिस से घर आता था तो सिर्फ खाना खाकर सो जाता था। कभी कभी रात को वो उठकर बालकनी में सिगरेट पीता था और ऐमन चुपचाप दरवाजे से देखती रहती थी। कल रात को भी ऐसा ही हुआ था। ऐमन ने उससे पूछा था कि हम कभी बच्चे के बारे में बात क्यों नहीं करते। रेहान का चेहरा एक पल के लिए सेफ्ट हो गया था। अभी टाइम नहीं है ऐमन, ऑफिस प्रेशर है। और फिर वो सो गया था। ऐमन को याद था कि शादी के बाद पहले 2 साल वो खुश थी। रेहान उसे लेकर मुर्री घूमने गया था। वहाँ उसने उसे पहली बार हाथ पकड़कर कहा था कि तुम मेरे साथ हो तो सब ठीक है। लेकिन फिर धीरे धीरे वो बात ख़त्म हो गई थी। अब सिर्फ चुप्पी थी। ऐमान ने अपनी माँ से कभी नहीं कहा था कि घर में क्या चल रहा है। माँ को लगता था कि बेटी खुश है। रावलपिंडी की मोहल्ले वाली औरतें आती थी तो ऐमान मुस्कुराती थी और चाय पिलाती थी, लेकिन अंदर से वो जाल रही थी। उस रात ऐमान ने नींद नहीं ली। रेहान सोता हुआ था, मगर उसके चेहरे पर भी टेंशन थी। ऐमान उठी और चुपचाप स्टडी रूम में चली गई। ये कमरा रेहान का था जहाँ वो पुराने पेपर्स रखता था। उसने अलमारी खोली और एक पुराना एल्बम देखा। एल्बम में शादी की फ़ोटोज़ थी। ऐमान ने उन फ़ोटोज़ को देखा। उस वक्त वो इतनी खुश थी। रेहान का हाथ उसके कंधे पर था और दोनों हंस रहे थे। लेकिन एक फ़ोटो में रेहान का चेहरा अलग था। उस फ़ोटो के पीछे एक छोटी सी चिट्ठी थी। ऐमान ने चिट्ठी उठाई। उस पर लिखा था सैमा और डैड शादी से पहले का था। ऐमान का दिल ज़ोर से धड़का। सैमा कौन थी? उसने चिट्ठी खोली, मगर अंदर सिर्फ एक लाइन थी, मुझे मत भूलना रेहान, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। ऐमान ने चिट्ठी वापस रखी और अलमारी बैंड कर दी। उस रात उसने पहली बार महसूस किया कि यह राज उसके घर में ही छुपा है। सुबह हुई तो रेहान जल्दी ऑफिस चला गया। ऐमान ने घर साफ किया जैसे हर रोज़ करती थी। ड्राइंग रूम में पुराने सोफ़े थे जो रेहान के अब्बू के ज़माने के थे। किचन में उसने चाय बनाई और अपने आप से बात की। क्या हो रहा है मुझसे? रेहान क्यों इतना दूर है? उसने अपनी दोस्त रबिया को फ़ोन किया जो उसके पास ही रहती थी मोहल्ले में। रबिया यार, आज मिलना है, दिल भरी हुआ है। रबिया ने कहा ठीक है, शाम को आती हूँ। शाम को रबिया आए तो दोनों बालकनी में बैठ गई। बारिश रुक चुकी थी, मगर हवा ठंडी थी। ऐमन ने सब कुछ बता दिया। वो हमेशा चुप रहता है रबिया, जैसे कोई बोझ है उस पर। मैं क्या करूँ? रबिया ने उसका हाथ पकड़ा। बेटा, शायद ऑफिस का स्ट्रेस है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐमन जानती थी कि ये सिर्फ स्ट्रेस नहीं था, ये कुछ गहरा था। दिन गुजरते गए। रेहान का रूटीन सेम रहा। ऑफिस जाता था, दोपहर को घर आता था। कभी ऐमान ने ट्राई किया कि उसे खुश रखे। उसने उसके फेवरेट बिरयानी बनाई। रेहान ने खाया, मगर आंखों में वो खुशी नहीं थी।
एक दिन ऐमान ने पूछा, रेहान तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है क्या? रेहान ने सर उठाया और मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं ऐमन, तुम ठीक हो? बस थक गया हूँ। उस रात दोनों बेड पर लेटे थे मगर दौड़ दौड़। ऐमन ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया मगर रेहान ने पलट कर दूसरी तरफ कर लिया। ऐमन की आंखों से आंसू निकाल आए। उसने चुपचाप रोना शुरू कर दिया। ये दर्द इतना गहरा था कि बोल नहीं सकती थी। महीने गुजार गए। ऐमान ने अपने अंदर एक और राज छुपाया। उसने डॉक्टर से चेकअप करवाया था। डॉक्टर ने कहा था कि वो ठीक है मगर रेहान को भी चेक करवाना चाहिए। लेकिन रेहान ने मना कर दिया जब उसने बात की। मुझे नहीं चाहिए बच्चा अभी। ये लाइन उसके दिल पर पत्थर की तरह गिरी थी। ऐमान ने सोचा कि शायद रेहान को कोई बीमारी है जो वो छुपा रहा है। उसने एक दिन रेहान के ऑफिस के नंबर पर कॉल किया। सेक्रेटरी ने कहा, सर मीटिंग में है, कल कॉल करना। ऐमन ने सोचा कि शायद वो सच में बिजी है, लेकिन रात को जब रेहान घर आया तो उसने उससे पूछा, तुम्हारा सेक्रेटरी कितनी अच्छी है? रेहान का चेहरा बदल गया। क्यों पूछ रही हो? ऐमान ने कहा, बस ऐसे ही। लेकिन उस रात दोनों के बीच और दूरी हो गई। ऐमान ने फिर स्टडी रूम में जाना शुरू किया। हर रात जब रेहान सोता तो वो चुपके से पेपर्स देखती। एक दिन उसने एक पुराना एनवेलोप मिला। एनवेलोप में एक फ़ोटो थी। फ़ोटो में रेहान था और उसके साथ एक लड़की। लड़की खूबसूरत थी और रेहान उसे गले लगाए हुए था। फ़ोटो के पीछे लिखा था, सैमा और रेहान 2015। ऐमन का दिल रुक गया। 2015 में रेहान उससे शादी कर चुका था। उसने फ़ोटो को हाथों में पकड़ लिया और बैठ गई ज़मीन पर। यह सैमा कौन थी? उसने और पेपर्स खोले। एक डायरी थी। डायरी रेहान की थी। उसमें लिखा था, आज सैमा ने मुझे बताया कि वो प्रेग्नेंट है। मैं क्या करूं? घर वाले ऐमन से शादी करवा रहे हैं। अगर मैं मना करूं तो बिज़नेस बर्बाद हो जाएगा। सैमा को कहना पड़ेगा कि यह नहीं हो सकता। ऐमन की आंखें फट गई। प्रेग्नेंट? उसने आगे पढ़ा। सैमा रो रही थी। मैंने उसे पैसे दिए और कहा कि अबॉर्शन करवा लो। वो चली गई। अब मुझे हर रात उसकी याद आती है। ऐमान अच्छी लड़की है मगर मैं उसे प्यार नहीं कर सकता। यह सब मेरा गुनाह है। ऐमान ने डायरी बैंड की और वापस रखी। उसके हाथ कांप रहे थे। अब वो समझ गई थी कि यह राज क्या था। रेहान ने अपनी पहली मोहब्बत को धोखा दिया था। उसे प्रेग्नेंट छोड़कर शादी कर ली थी उससे। सैमा क्या हुई थी? ऐमन ने और खोजा। एक पुराना न्यूज़पेपर कटिंग मिला। उसमें लिखा था, रावलपिंडी की लड़की सैमा खान सुसाइड कर ली। घर वालों ने बताया कि वो डिप्रेशन में थी। डेटे शादी के 1 महीने बाद का था। ऐमन का सर घूम गया। उसने सब कुछ समझ लिया। रेहान का दूर रहना, उसकी चुप्पी, उसका हर रात का तन्हा बैठना, सब इस राज की वजह से था। वो सैमा को भूल नहीं पा रहा था और ऐमन उसे सिर्फ एक रिप्लेसमेंट लगती थी। उस रात ऐमन ने कुछ नहीं कहा। रेहान घर आया तो उसने खाना सर्व किया जैसे नॉर्मल, लेकिन उसकी आंखें अलग थी। रेहान ने पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? ऐमन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ ठीक हूँ, लेकिन अंदर से वो टूट रही थी। अगले दिन उसने रबिया को बुला लिया। रबिया को सब बता दिया। रबिया ने उसे गले लगाया। बेटा छोड़ दो ये सब, तुम अलग हो जाओ। लेकिन ऐमन ने सर हिलाया। कहाँ जॉन? रबिया, यह घर मेरा है और रेहान, वो भी मेरा है। अब मैं उसे छोड़ नहीं सकती। दोनों दोस्त बैठ कर रोए। रावलपिंडी की गली से आवाज़ें आ रही थी, बच्चों की खेलने की, मगर ऐमन के दिल में सिर्फ सन्नाटा था। रेहान को कुछ पता नहीं चला। वो अपने राज के साथ जी रहा था। 1 हफ्ते बाद ऐमन ने फिर स्टडी रूम में गई। उसने डायरी को निकाल कर पढ़ा। इस बार पूरी डायरी। उसमें लिखा था कि सैमा ने अबॉर्शन के बाद भी रेहान से कांटेक्ट किया था। वो कहती थी कि मैं मर जाऊंगी अगर तुम नहीं मिले। मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। फिर उसने सुसाइड कर लिया। अब मैं ऐमन के साथ हूँ, मगर हर दिन मुझे लगता है कि मैंने 2 जिंदगियां बर्बाद की हैं। ऐमन को कभी नहीं बता सकता, वो टूट जाएगी। ऐमन ने डायरी बैंड की और सोचा। अब वो जानती थी कि हर चीज़ क्यों थी। रेहान का प्यार नहीं करना, उसका बच्चों से दूर रहना, सब इस गुनाह की वजह से था। लेकिन अब क्या करे? बता दे तो क्या होगा? उस शाम रेहान जल्दी घर आया। ऐमन ने उसे बुला कर बैठाया। रेहान, मुझे कुछ कहना है। रेहान ने उसकी तरफ देखा। ऐमन ने सांस ली और सब बता दिया। डायरी, फ़ोटो, सब। रेहान का चेहरा बिल्कुल सेफ्ट हो गया। वो कुछ बोल नहीं सका पहले। फिर उसने सर पकड़ लिया। ऐमन, मैं सोचता था कि ये छुप जाएगा। ऐमन ने रोकर कहा, क्यों रेहान, क्यों मुझे बताया नहीं? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। रेहान ने आंखें बैंड की। मैं डर गया था। सैमा से प्यार करता था, मगर घर वाले ने बिजनेस के लिए तुमसे शादी करवा दी। सैमा प्रेग्नेंट थी। मैंने उसे छोड़ दिया। उसने खुदकुशी कर ली। हर रात मुझे लगता है कि उसका बच्चा भी मेरा था जो नहीं आया दुनिया में।
तुम्हारे साथ मैं खुश रहना चाहता था, मगर ये गुनाह मुझे छोड़ता नहीं। दोनों चुप हो गए। घर में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। ऐमान ने उसका हाथ पकड़ा। अब हम क्या करें रेहान? अब सच तो सामने है। रेहान ने उसे देखा। उसके आंखों में आंसू थे पहली बार। मैं नहीं जानता ऐमान, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता और सईमा को बोल भी नहीं सकता। यह राज ने सब समझा दिया मगर कुछ देख नहीं किया। ऐमान ने उसे गले लगाया। दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोए। बाहर रावलपिंडी की रात फिर से बारिश ला रही थी। घर के बाहर बूंदें गिर रही थी मगर अंदर का दर्द रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसके बाद उनकी जिंदगी बदल गई मगर सिर्फ अंदर से। बाहर से वही रूटीन था। रेहान ऑफिस जाता था, ऐमान घर संभालती थी। कभी कभी रात को दोनों बैठ कर बात करते थे सईमा के बारे में। रेहान बताता था कि सईमा कितनी प्यारी थी। ऐमान सुनती थी और अपना दर्द छुपाती थी। उन्होंने बच्चे की बात कभी नहीं की। फिर ऐमान जानती थी कि रेहान कभी पूरा नहीं हो सकता। वो उसे प्यार करता था मगर वो प्यार अधूरा था। सईमा का साया हमेशा उनके बीच था। एक दिन ऐमान ने सोचा कि वो जा सकती थी अपनी माँ के घर, लेकिन फिर सोचा कि क्या फ़ायदा, रेहान टूट जाएगा और वो खुद भी टूट चुकी थी इस राज से। महीने गुजार गए। एक दिन रेहान ऑफिस से आया और ऐमन को गले लगाया। ऐमन, मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा, हम इस दाढ़ के साथ जी लेंगे। ऐमन ने मुस्कुराया मगर उसकी मुस्कुराहट में दाढ़ था। वो दोनों बेड पर लेटे थे और सीलिंग को देखते थे। राज खुल चुका था। सब कुछ समझ आया था। क्यों रेहान दूर था, क्यों उनका घर हमेशा ठंडा रहता था। लेकिन ये सच ने उन्हें आज़ाद नहीं किया। ये सच सिर्फ उनके जख्म को नाम दे गया था। हर रात अब वो दोनों एक दूसरे के पास थे मगर दिल में अलग अलग। ऐमान को लगता था कि उसकी ज़िंदगी एक अधूरी कहानी बन गई थी। रेहान को लगता था कि उसका गुनाह कभी माफ़ नहीं होगा। रावलपिंडी की गलियां अब भी वही थी, घर अब भी पुराना था, लेकिन अंदर दो लोग थे जो सच के साथ जी रहे थे बिना क्लोजर के। कभी कभी ऐमन खिड़की से बारिश देखती थी और सोचती थी कि अगर वो राज छुपा रहता तो शायद बेहतर होता। मगर अब ये दाढ़ उनका साथी बन चुका था। कोई मिरेकल नहीं हुआ, कोई नई शुरुआत नहीं हुई। सिर्फ ये था कि अब वो दोनों जानते थे कि उनकी मोहब्बत में एक खून था और ये खून कभी साफ नहीं होगा। ऐमान ने एक रात रेहान से कहा, रेहान हम ठीक तो हैं ना? रेहान ने उसे देखा और कहा, ठीक हैं ऐमान, बस यूं ही, और फिर चुप हो गए। ये उनका नया नॉर्मल था, सच के साथ जीना मगर उससे आज़ाद ना होना। घर की दीवारें अब भी वही राज छुपाए हुए थी, लेकिन अब वो राज उनका अपना था। दोनों को पता था कि हर सच मरहम नहीं होता। कुछ सच सिर्फ निशान को नाम देते हैं और यह निशान उनके दिल पर हमेशा रहेगा। बारिश बाहर गिरती रही, रावलपिंडी की रातें लंबी होती रहीं और उन दोनों की ज़िंदगी चलती रही उसी दर्द के साथ, बिना किसी खुशी के एंड के। सिर्फ एक गहरा दर्द जो अब उनका हिस्सा बन चुका था। ऐमन ने अपने हाथ रेहान के हाथ में रखे और सोचा कि ये ही है, अब ये ही उनकी कहानी का आखिर है। सच खुल गया था मगर दिल अब भी टूटा हुआ था और ये टूटना कभी ठीक नहीं होगा, कभी नहीं।